हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कैटल बोन क्या होता है, ये कहां से आता है और क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे भी होते हैं, अगर होते हैं तो वो क्या फ़ायदे होते हैं, बड़ी ही दिलचस्प नॉलेज मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। पहले तो देखें, सबसे पहला सवाल कि कैटल बोन होता क्या है। ठीक है, कैटल बोन जो है वो समुद्री झाग को कहा जाता है। कुछ लोग इसको समुद्री झाग कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है कैटल बोन। ठीक है, अब ये बेसिकली आती कहाँ से, ये बनती है, ये क्या होती है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बनती नहीं है, ये कुदरती होती है और ये किसी दरख्त पे नहीं उगती। ये बेसिकली समुद्र में पाई जाती है और बड़े ही अजीब तरीके से पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये पाई जाती है। कुछ ख़ास किस्म की मछलियाँ हैं, ठीक है, मैंने दो का सुना है, अभी बाकियों का मुझे नहीं पता और बहुत गहराई में नॉलेज नहीं है मेरे पास, लेकिन बड़ी मज़े की नॉलेज है। ये दो मछलियाँ हैं जिनमें से एक स्टिंग रे भी है। अब होता ये, चलें स्टिंग रे की मिसाल ले लें। स्टिंग रे आपको पता है ना कौन सी मछली है, जो कछुए की तरह से फैली हुई सी होती है और पीछे उसके जो है ना दुम बहुत लंबी सी होती है। जी हाँ, ये वही स्टिंग रे है जो अगर अपना कांटा मार देना पीछे का, उसकी दुम पे जो कांटा लगा होता है वो अगर मार दे तो वो फिर बंदा जो है ना मारने के लिए काफ़ी होता है। नेशनल ज्योग्राफिक पे एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था जो कि बहुत ही मशहूर था, स्टीव की मौत भी इसी मछली के डंक मारने की वजह से हुई थी। और डंक इसका कहाँ होता है, इसकी दुम के अंदर होता है। वैसे ये मछली बहुत ही मासूम होती है, बहुत ही समझ लें कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर गलती से आपका पैर इसके ऊपर पड़ गया या इसके सर के ऊपर पड़ गया तो फिर इसकी दुम जो है वो आपके पैर पे आके लगती है, ये मारती है। और इसकी दुम पर कांटा लगा होता है, वो कांटा अगर ज़रा सा भी टच हो गया आपके पाँव में या आपके गोश्त के अंदर तो फिर आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना होता है, वरना 85 to 95% आपकी डेथ पक्की हो जाती है। तो स्टीव जो थे, साइंटिस्ट जो थे नेशनल ज्योग्राफिक के बहुत मशहूर, उनका इसी स्टिंग रे की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और ये स्टिंग रे सिर्फ़ और सिर्फ समुंदर में पाई जाती है, ये आपको किसी भी दरिया या नहर में नहीं मिलेगी। ये समुद्री मछली है और थोड़ा सा इसका बॉडी पोस्चर जो है डरावना सा होता है। अच्छा, अब कैटल बोन का इससे क्या ताल्लुक़ है। देखिए, मैंने आपको बताया ना दो ख़ास तरह की मछलियाँ हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है। इसके अलावा हो सकता है और भी हों, वो मुझे नहीं पता। अब होता क्या है कि समुंदर के अंदर नमक भी होता है और समुंदर, आपने देखा है जब लहरें आती हैं, कभी आप क्लिफ्टन गए हो कराची में या मुंबई में, आप जो है ना वो बीच पर गए हों तो आपने देखा होगा कि जो लहरें आ रही होती हैं उसके अंदर एक सफ़ेद सफ़ेद एक झाग भी होता है। ठीक है, वो झाग सा होता है या नमक होता है, जो भी वो चीज़ होती है वाइट वाइट, जो काफ़ी देर तक रहती है पानी के ऊपर किनारे पे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती है, बबल बनना शुरू हो जाते हैं, वो होता है झाग। ठीक है, अब ये झाग जो है ये कोई मामूली झाग नहीं है, ये पूरे समुंदर का कैल्शियम, आप इसको समझ लें कि समुद्री कैल्शियम होता है ये, जिसको हम लोग उर्दू में वैसे समुद्री झाग कह देते हैं। ये क्या होता है कि जो मछलियाँ तैरती हैं पानी के अंदर, ये उनके मुंह के अंदर भी जाता है और उनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है किसी भी एक हिस्से में। अब जैसे मान लीजिए स्टिंग रे है, उसकी कमर वाली हिस्से में यानी कि ऊपरी हिस्से में ये जम जाता है। ठीक है, जब ये गिठली बन जाती है तो स्टिंग रे क्या करती है, या जो भी दूसरी मछली है वो क्या करती हैं कि वो मछली जो है किनारे पे आ जाती हैं या किनारे के करीब आ जाती हैं और वहाँ पे आके वो गिठली जो है वो निकाल देती हैं। ये वही समुद्री जहाज है जो गिठली बन के उनके अंदर जमा हुआ होता है और वो आके इसको निकाल देती हैं। और ये बहुत ही अच्छी फॉर्म है, बहुत ही अच्छी रिसोर्स है कैल्शियम की। ये प्योर कैल्शियम होता है और बहुत ताकतवर होता है। वैसे तो अगर देखा जाए इंसान के लिए भी ताकतवर हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल करते नहीं हैं क्योंकि हमें कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे इतनी कोई ख़ास। लेकिन ये परिंदों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये उस चौक से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो जो हम गोल वाली चौक लटकाते हैं ना, उससे तो बहुत ही बेहतर है ये। अगर आप चौक या समुद्री झाग में से कोई एक चीज़ ख़रीदना चाहें तो समुद्री झाग ही ख़रीदें। अब आ जाते हैं इसके फ़वाइद पर कि इसके फ़ायदे हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो क्या क्या हैं। देखें, इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बर्ड की स्ट्रेस निकल जाती है, क्योंकि ये भी एक तरह से चौक नुमा होता है लेकिन ये नेचुरल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं होता। तो बर्ड क्या करता है, इस पर अपनी चोंच रगड़ता है या इसको खोलता है या इसको काटता है, इसका चूरा बना के खा जाता है। बर्ड तो बेसिकली खा जाता है,
लेकिन चोंच मारने की वजह से क्या होता है, बर्ड की चोंच जो है वो बढ़ती नहीं है। अगर बर्ड को चोंच घिसने के लिए कोई प्रॉपर कच्ची लकड़ी या समुद्री झाग ना मिले तो बर्ड की चोंच जो है वो ख़राब हो जाती है और वो बढ़ जाती है। आपने कई बजरी देखे होंगे ऐसे जिनकी चोंच इतनी बड़ी हो गई, हाथी की तरह इतनी लंबी, जैसे हाथी की सूंड निकल आती है ना, उस तरह से भी चोंचें निकल आती हैं। मैंने कई लोगों के पास ये केसेस देखे हैं। तो ये इसीलिए होता है कि या तो बर्ड में कोई किसी किस्म की कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, या फिर इस वजह से होता है कि वो अपनी चोंच जो है वो ठीक से रगड़ नहीं पा रहा। परिंदों की आदत होती है जंगल में, ये जहाँ भी बैठते हैं ये चोंच रगड़ते रहते हैं, और यही वजह है कि लव बर्ड जो है वो बॉक्स को तरता रहता है। अगर आप इसको कोई गत्ता दे दें लकड़ी का या कोई कागज़ दे दें तो ये उसका चूर चूर के उसका पाउडर बना देगा, क्योंकि ये इनकी फितरत है परिंदों की। इनके पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती करने के लिए, और अगर इनको ये एक्टिविटी करने को ना मिले तो ये मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने के बाद या तो ये अपनी ख़ुद की प्लकिंग शुरू कर देते हैं, वरना अगर इन्होंने बच्चे दिए हुए हों तो फिर ये उनकी प्लकिंग शुरू कर देते हैं, मतलब कि कर सकते हैं बच्चों की प्लकिंग। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें रखेंगे अपने पास जो कुतरी जा सकें तो ये कुतर कुतर के अपना स्ट्रेस निकाल लेते हैं और इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। बर्ड आपका जितना बिज़ी रहेगा उतना खुश रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, और बर्ड कभी बोर नहीं होगा, क्योंकि बर्ड जब बोर हो जाता है तो वो अपनी ब्रीड रोक देता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि पूरा का पूरा ब्रीडर पेयर जो है वो किसी वजह की बिना पे या अच्छा माहौल ना प्रोवाइड करने की वजह से उसने ब्रीड रोक दी, मेल ने क्रॉस करना बंद कर दिया, या कोई एक रेडी था तो दूसरा रेडी नहीं हो रहा था ब्रीडिंग के लिए, जिसकी वजह से ब्रीडिंग ही रुक गई। मेरा एक दोस्त था, उसके पास कॉकटेल थे जो ब्रीड कर रहे थे, पिछले 1 साल से ब्रीड कर रहे थे लगातार, और अचानक उन्होंने ब्रेक लगा दी, उसके कॉकटेल ने ब्रीड रोक दी। अब समझ में ही ना आया क्या हुआ क्यों हुआ। 1 महीने इंतज़ार किया, 2 महीने किए, 3 महीने किए, जब 6 महीने हो गए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझे कहा यार ब्रीडर पेयर हैं, पूरे साल ब्रीड करते रहे मेरे पास, 1 साल पूरा ब्रीड किए, अभी पता नहीं क्या हो गया, अचानक ब्रीड रोक दी, 6 महीने हो गए। तो मैंने वहाँ गया, उसके पास चेक वेक किया, तो बेसिकली हो ये रहा था कि जब मैं उसके सेटअप पे गया तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, यानी कि वो आपस में बोर हो गए थे। फिर मैंने उससे कहा अपनी फीड चेंज करो, समुद्री झाग लेकर आओ, और कॉकटेल की जो वॉइसेस होती हैं, विस्लिंग वॉइसेस, वो चलाओ ताकि ये एक्टिव हो जाएं थोड़े से। और फिर वैसा ही हुआ, उसने केजेस की सफाई वफाई की, दाना थोड़ा सा चेंज किया, सॉफ्ट फूड डालना शुरू कर दिया, अच्छा सॉफ्ट फूड डालना शुरू कर दिया, साथ समुद्री झाग लगाया, और ये जो चौक वगैरह होती हैं ये भी लटका दी, यानी जितना उससे हो सकता था उतने उसने उस पर तवज्जो दी। और ऐसा ही हुआ, अगले 1.5 महीने के बाद उसके पास ब्रीड आ गई। ठीक है, तो बर्ड जब बोर हो जाता है, जब आप उस पर तवज्जो नहीं देते, आप छोड़ देते हैं बिल्कुल, आप उस पर एहसान करना शुरू कर देते हैं कि मैंने दाना पानी कर दिया है बस, तो फिर उसके बाद बर्ड ब्रीड करते तो हैं लेकिन उनके मूड के ऊपर होता है। अगर वो ज़रा से भी बोर हो गए तो फिर वो अपनी ब्रीड रोक देते हैं, कभी कभार 2 महीने के लिए रोक देते हैं, कभी कभार 3 महीने के लिए रोक देते हैं। हालांकि बॉक्स लगा हुआ होता है बट वो अंडे दे नहीं रहे होते या अंडे दे के बैठते नहीं हैं, इसी वजह से कि आपने उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया होता। तो एनवायरनमेंट का ये हिस्सा है, समुद्री झाग बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कैल्शियम है प्योर, यानी कि आप इसका लेबोरेटरी से टेस्ट भी करवा सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा ये कि कुदरती चीज़ है, मैन मेड नहीं है ये। आपको ये क्लिफ्टन पर नज़र भी आएगी कभी कभार देखने को। लास्ट टाइम मैं दो दरिया गया था कराची में। बेसिकली दो दरिया जो है यहाँ पर हमारे बीच का एक एरिया है। हमारे जो बीच के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग नामों से डिवाइड हुए हैं, जैसे सैंड स्पिट हो गया, हॉक्स बे हो गया, क्लिफ्टन हो गया, दो दरिया हो गया या मनोड़ा हो गया। तो ये सब समुंदर के ही हिस्से हैं मुख्तलिफ, और हमने इनके जो हैं वो अलग अलग नाम दिए हुए हैं क्योंकि पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं ये। तो मैं दो दरिया गया था लास्ट टाइम, वहाँ पर मैं वॉक कर रहा था, तो वॉक करते करते मैंने समुद्री झाग नीचे पड़ा हुआ देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी का गिर गया होगा क्योंकि मुझे पता नहीं था उस वक्त कि ये यहाँ से निकलता है, ये क्या है। खैर हम लोगों ने, मैंने वो उठा लिया, हम 4-5 कदम चले आगे, तो फिर मैंने देखा कि एक और पड़ा हुआ है। फिर मैंने ज़रा गौर किया, अपनी नज़र घुमाई चारों तरफ, तो वो फैला हुआ था भाई किनारे पे काफ़ी, यानी कि जगह जगह पड़ा हुआ था, और वो मेरे ख्याल से सर्दियों के दिन थे। तो फिर मैंने घर आके इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ये सारी डिटेल मिली जो मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ। आप चाहें तो मेरी हर बात इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको तकरीबन
60-70% मेरी बताई हुई बातें इंटरनेट पे बासानी मिल जाएंगी, और जो बातें ऐसी हैं कि इंटरनेट पे आपको नहीं मिल रही, तो वो फिर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है कि वो इंटरनेट पे उस तरह से मौजूद ना हो। ठीक है भाई। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, देखें इन्फॉर्मेशन में और ऑब्जर्वेशन में बहुत फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सही होती है, वो गलत नहीं हो सकती, और वो पर्टिकुलरली समझ लें कि टारगेटेड होती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ऑब्ज़र्व का मतलब ये होता है कि मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, या मुझे ऐसा लगता है, या मेरी राय ये है, तो मेरी राय जो है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन जो है वो हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन वो तब बनती है, आपकी दी हुई ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन तब बनेगी जब वो वेरीफाई हो जाएगी, या कोई भी इंटरनेट की वेरीफाइड साइट या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेरीफाई कर सके उस चीज़ को, या वही सेम नॉलेज उनके पास ऑलरेडी मौजूद हो। तो इस तरह से आपकी प्रोवाइड की हुई ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन में बदल जाती है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो, फ़ायदा होता रहे, ताकि आपका भी काम चलता रहे और मेरा ये चैनल भी चलता रहे। जिस दिन आपको फ़ायदा होना बंद हो गया, आप मेरा चैनल देखना बंद कर देंगे, ज़ाहिर है फिर मेरा चैनल कौन देखेगा। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। लाइक कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।